दूसरे स्थान यानी धन भाव में शनिदेव। वराहमिहिर जी कहते हैं कि धन भाव में शनि होने से व्यक्ति के पास विपुल धन होता है, लेकिन कुछ राजकार्य की रुकावटों की वजह से उस धन में कमी देखने को मिल सकती। तो ये भावाश्रय फलों के अनुसार आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन संपूर्ण चर्चा हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं शनिदेव अगर आपके दूसरे स्थान में विराजमान हो कर्क लगन वालों के लिए तो किस तरह के फल प्राप्त होते। कर्क लगन में शनिदेव सप्तम और अष्टम स्थान का स्वामित्व रखते हैं। कालपुरुष की कुंडली अनुसार दशम और एकादश का स्वामित्व रहता है। जब कर्क लगन में सिंह राशि पे दूसरे स्थान पे विराजमान होते हैं, सिंह राशि का अपना एक अलग स्वभाव है, और वहां पर जब शनिदेव होते, ये बात सही है कि वो जिस स्थान पे शनिदेव बैठते हैं उस स्थान का भला करते, लेकिन करेंगे कैसे? क्योंकि अष्टमेश है और सप्तमेश है। अब अगर धन भी आएगा तो कोई रोग भी आएगा। तो दूसरा स्थान आपके मुख का है, आपकी वाणी का है, आपके कुटुंब का है, तो कुटुंब को रोग नहीं आएगा, रोग उस भौतिक शरीर को आएगा जिसके शनिदेव दूसरे स्थान में, तो आपको खुद को आएगा। धन के संबंध में कुटुंब के साथ भी मित्रता में कमी आ सकती है या प्यार में कमी आ सकती है, क्योंकि शनिदेव प्रेम के कारक नहीं है, रुक्ष व्यवहार के कारक है, लेकिन सत्य के कारक है। यह बात सही है, जो सही होगा उसका पक्ष लेगा। अब बहुत निजी आदमी अगर गलत है और थोड़ा दूर का वो अगर सही है, तो अपने ही निजी कुटुंब वाले को इग्नोर करके उसका पक्ष लेगा। अष्टम स्थान पे दृष्टि भी है, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर, तो आपको गुप्त रोगों की भी संभावना बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ सिक्स सेंथ की भी संभावना बढ़ती है। ऐसे इंसानों को हम ये बोलते हैं कि जिनके भी शनिदेव दूसरे स्थान पे विराजमान है, खासकर कर्क लगन वालों के लिए, तो अपने आप को थोड़ा सा आध्यात्मिक बनाइए, फिर देखिए कैसा परिवर्तन आता है आपके लिए, आपके भौतिक जगत में। कुछ वेद पुराण और ज्योतिष का अध्ययन कीजिए, चाहे आप करो मत, केवल अध्ययन कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर अनुलोम विलोम या प्राणायाम वगैरह कीजिए। सूर्य उदय से पहले उठिए, कुछ रहस्य से संबंधित उन चर्चाओं में भाग लीजिए जो सत्य के सन्निकट हो, जिसमें धर्म की भी चर्चा हो सकती है, जिसमें मंत्र तंत्र मंत्र उनकी भी चर्चा हो सकती है। अपने मित्रों को अगर गलत लाइन के मित्र है तो उनसे दूरी बनाइए। हालांकि नहीं होते जिनके दूसरे स्थान में शनिदेव है, और कुछ एक उम्र का तकाजा होता है, जिस समय बालपन होता है या स्कूल या कॉलेज का, वो एक सेक्टर अलग होता है, उसमें अच्छे और बुरे सब टाइप के मित्र होते हैं, और वो अच्छे आगे चल के बुरे बन जाते हैं और बुरे आगे चल के अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि समय की मार बहुत बड़ी सीख इंसान को देती है। तो ऐसा इंसान अगर कोई कारणवश कुछ गलत लोगों की भी संगत में है तो वो धीरे धीरे अपने आप छूटेगा, किसी को छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी परिवार का अपना एक दायित्व और कर्तव्य होता है कि उनको समझाया जाए, वो भी तर्क के साथ, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी बताया जाए, तब ये समझ में आ जाएगा इनको। वाद विवाद ऐसे इंसान नहीं करते, फालतू के और बिना मतलब की भाषण भी ऐसे इंसान नहीं करते। आपके दो पन्ने के
विषय को एक लाइन में आंसर देके खत्म कर देंगे, बिना मतलब का अपना बोलने की शक्ति का दुरुपयोग ये नहीं करते। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो एक लाइन का आंसर आपको चुभ जाए, आपके ज्ञान पे आपको ऐसा लगे कि इसने मेरे को डाउन कर दिया। तो चुभे चाहे, इनको कोई परवाह नहीं रहती, क्योंकि ये पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हम सही है। बड़े बुजुर्ग है, परिवार में बड़े हैं, तो कुछ बोलने से ये हो सकता है आपसे माफी मांग ले, बोले हमारा ये मतलब नहीं था, लेकिन मन से स्वीकार नहीं करेंगे। मन से इनको पता है कि आप गलत हैं और ये सही है, लेकिन संस्कार एक अलग मैटर करता है। वो अपनी नजर नीची कर लेंगे, लेकिन अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करेंगे। यहां से आपके सुख स्थान पे तीसरी दृष्टि जाती है। माता के स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी आपको प्राप्त हो सकती है, यह माता के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपको घर परिवार से बहुत दूर जाना पड़े, धन कमाने के लिए या अपने जीवन यापन के लिए या अपने भौतिक शरीर की जरूरतों के लिए, कुछ भी हो सकता है। बाकी ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। यहां से सुख का अभाव निरंतर आपको मिलेगा। उसका कारण यह है कि धन आएगा प्रचुर मात्रा में, धन स्थान पे बैठे और अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, दृष्टि जा रही है मोक्ष त्रिकोण में और सुख के स्थान पे। तो वो तीसरी जो दृष्टि होती है शनिदेव की, इसको आप ज्योतिष शास्त्र में कुछ इस तरह से मान लीजिए कि ये सबसे ज्यादा क्रूर दृष्टि होती है। सप्तम और दसम को हम इतना खराब नहीं मानते, लेकिन तीसरी दृष्टि जरूर आपको भौतिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो करिए क्या, अपने प्रारब्ध को स्वीकार कीजिए और ये मान के चलिए कि आपके जीवन में भौतिक शरीर को सुख बोल के कुछ नहीं मिलने वाला। जब सुख की खोज में जाएंगे तो पीड़ाएं प्राप्त होगी, वो भी मन को, शरीर को नहीं, मन को। और मन से आप द्रवित और दुखी होंगे, तब आप आध्यात्मिक लाइन में आएंगे, क्योंकि आपके दूसरे मोक्ष त्रिकोण पे भी इनकी सप्तम दृष्टि है। आप देखिए, चतुर्थ पे तीसरी और चतुर्थ का पंचम होता है अष्टम स्थान, वहां पे सप्तम दृष्टि। और फिर वही अर्थ त्रिकोण के एकादश भाव में, सॉरी हम गलत बोल रहे हैं, ये अर्थ त्रिकोण नहीं है एकादश स्थान, ये आपका काम त्रिकोण है, कामनाओं की पूर्ति एकादश स्थान, वहां पे भी इनकी दृष्टि जा रही। तो फिर इच्छाओं में भी ये इच्छाएं तो आपकी पूरी करवाएंगे, लेकिन बहुत कुछ ये रिफाइन करके करवाएंगे। ये कहना ये चाहते हैं कि हम आपके जन्म में आपके प्रारब्ध अनुसार दूसरे स्थान पे बैठे हैं, हम आपको बहुत धन देंगे जो आपने पिछले जन्म में कर्म कर करके हमसे मांगा था, प्रभु से मांगा था आपने, कि धन की कमी की वजह से हम किसी का भला नहीं कर सकते, आप कम से कम हमको इस काबिल तो बनाइए। तो इस जन्म में आपको इस काबिल बनाया गया और साथ में दृष्टियां दी गई कि आप अपना भला नहीं करना है इस धन से, दूसरों का भला करना है। क्योंकि आपके सुख स्थान पे तीसरी दृष्टि, आपके मोक्ष स्थान पे अष्टम स्थान पे सप्तम दृष्टि और उसके बाद में कामनाओं के स्थान पे दसम दृष्टि। तो कामनाओं की पूर्ति आपको दूसरों की करनी है। जो दुखी है, बेसहारा है, गरीब है, शनिदेव से कनेक्टेड इंसान है, दास वृत्ति में है, लेबर क्लास में है, उनका भला करना है। जब उनका आप भला करेंगे तब आपका चतुर्थ स्थान मोक्ष त्रिकोण का
लगन स्थान आपका जागृत होगा और वहां से फिर अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि आप जब किसी का भला करने जाएंगे तो आपको एक अजीब सा आनंद महसूस होगा जो भौतिक शरीर को नहीं होगा, आपके अंदर बैठी हुई प्राण और चेतन ऊर्जा जो है उसको होगा। इन दृष्टियों का यह रहस्य है। अब इसको आप कहां तक समझते हैं यह आपको अष्टम स्थान बताएगा। क्योंकि गहरा ज्ञान, अथाह ज्ञान का भंडार जिसको आप तंत्र मंत्र के साथ जोड़ दो, ज्योतिष के साथ जोड़ दो, वेद पुराणों के साथ जोड़ दो, वो रहस्य जो आसान क्रियाकलापों से पाना बहुत मुश्किल है। और उस रहस्य के कारक खुद शनिदेव है। अष्टम स्थान के कारक होते हैं शनिदेव। अष्टम स्थान से आयु और मृत्यु का तो भौतिक शरीर का है, आपकी आयु लंबी कर देंगे, लेकिन आपको उस रहस्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा कि कुछ देना चाहते हैं यहां पे आपको, कुछ ऐसा ज्ञान या ऐसी शक्तियां आपको देना चाहते हैं जिससे आप इस संसार को भौतिक जगत के बाहर भी देख सके कि मतलब क्या है, आपके होने का मीनिंग क्या है, क्यों आए हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों का उद्धार करने आए हैं, आपको हम सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं और उन शक्तियों और उन धन से आप दूसरों का उद्धार कीजिए, तब जो सुख आपको प्राप्त होगा वो सुख शनिदेव देना चाहते हैं। एक्चुअल में शनिदेव उसी सुख के कारक है। एक साधु संत महात्मा अपनी कुटिया में बैठे हुए बड़े सुखी, उनके पास रहने को बिस्तर नहीं है, खाने को, भरण पोषण को कोई सामग्री नहीं है, फिर भी वो निश्चिंत है और वो बड़े आनंद में बैठे हुए अपने प्रभु का, अपने इष्ट का नाम जप कीर्तन कुछ कर रहे हैं या ध्यान साधना में लीन है। उनको कोई चिंता नहीं है इस भौतिक शरीर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको चिंता है कि मेरी प्राण ऊर्जा को क्या चाहिए, वो उसको चेतन करने में लगे हुए हैं। शनिदेव की दृष्टि यही बताती है कि आप अपने भौतिक सुखों के लिए ये मनुष्य देही आपको नहीं मिली है, आप उन सुखों को प्राप्त कीजिए जिन सुखों के लिए आप यहां पर आए हैं। बहुत सी बातें हैं और बहुत कुछ ज्योतिष में छुपा हुआ गहरा रहस्य है, जिनकी समय समय पर जैसे जैसे अनुभूति भगवान देता है उस तरह से हम चर्चाएं करते हैं। उन्हीं चर्चाओं में शायद आज का पाठ सम्मिलित हो गया। उसमें भी जितना हो सकता है और जितने शब्दों की अपनी मर्यादा है उसके अनुसार हमने बताने की कोशिश की है। लेकिन आप सब जो शुरू से जुड़े हुए हैं वो सब प्रबुद्ध और ज्ञानी श्रोता है या विद्वान है, वो थोड़े से शब्दों को भी बहुत गहराई से समझ लेंगे। हमारा यही कहना है कि शनिदेव की दृष्टि से दुखी मत होइए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है इस दृष्टियों को समझने का। अब किसी के जन्म पत्री में तीसरी दृष्टि शनिदेव की धन स्थान पे आ गई, तो क्या वो धन नहीं कमाएगा? बहुत कमाएगा, क्योंकि वो द्वादश स्थान पे बैठा हुआ है, वो बहुत कमाएगा। तो फिर धन के ऊपर दृष्टि आ गई तो कमाएगा कैसे? जरूर कमाएगा। केवल अपनी प्राण ऊर्जा को इस तरह से नियंत्रित करना है कि अपने सुख में उस धन को नहीं लगाना है, क्योंकि आपको प्रारब्ध मिला है। आपको अपने कुटुंब के सुख के लिए आपको धन प्रदान किया जाता है, क्योंकि आपके प्रारब्ध अनुसार आपके परिवार के कुछ सदस्य जो आपके पास अपना धन रखे थे किसी जन्म में, वो वापस लेने के लिए आपके ही परिवार में आएंगे। आपकी ड्यूटी है उस धन का उनके ऊपर भोग करवाइए, खुद के ऊपर नहीं।
उसका नतीजा क्या होगा? जब आप इस चीज को समझेंगे और वो वैसा करेंगे तो सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि धन का आवागमन रुकेगा नहीं, लेकिन आपके पास टिकेगा नहीं। जहां टिकाने की कोशिश की वहीं से आवागमन रुक जाएगा, पहली शर्त। दूसरी, एक तो होता है कि आप ये बोल के दो कि हम दे रहे हैं, ये होता है भौतिक जगत का कर्म। और शनिदेव आपको ये बोल रहे हैं कि आप ये सोच के दो कि आपको नहीं मिल रहा है, ये उनके भाग्य हैं। आपका भाग्य केवल इतना है कि शनिदेव को विश्वास हुआ है कि ये बच्चा अब इतनी ठोकरें खा चुका है, अब इसको धन देने से जिसके लिए दिया जाएगा ये उसको एकदम ईमानदारी से प्रदान करेगा। तब एक तो आपके अंदर एक अलग से सुख की अनुभूति होगी। दूसरा, आपका मन का पावर या प्राण शक्ति का पावर कुछ इतना ज्यादा बढ़ेगा, इतना अच्छी मात्रा में बढ़ेगा कि आपका खुद का भाग्य भी शनिदेव जागृत कर देंगे। और वो आपको बताएंगे कि आपका भाग्य भौतिक जगत के लिए नहीं है, आपका भाग्य है आध्यात्मिक जगत के लिए, दूसरों को भला करने के लिए। आशीर्वाद स्वरूप आप किसी के लिए कुछ भी करेंगे, मन में बैठे हुए भी किसी के लिए कुछ भावना करेंगे, उसका काम हो जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। यह प्रवृत्ति होती है शनिदेव से कनेक्टेड फलों में। साधु संत और क्या करते हैं? वो आपके ऊपर केवल दृष्टिपात करते हैं आते जाते समय। वो आपको नहीं बताते कि आपके खराब फलों को हम लेके जा रहे हैं, वो केवल दृष्टिपात करते हैं और उससे उनको पता चल जाता है कि ये बच्चा अभी भौतिक जगत में तकलीफ पा रहा है लेकिन मन का बहुत सच्चा है। तो इसका थोड़ा रास्ता हम क्लीन कर देता है, साफ सफाई कर देता है, जिससे ये आगे की अपनी यात्रा को थोड़ा ठीक कर सके। यह पूरी तरह शनिदेव से कनेक्टेड है। साधु संत साक्षात शनिदेव की प्रतिमूर्ति होते हैं, आते हैं, आपके दुखों को हरते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उसके काबिल आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा। ये सबके साथ हो सकता है कि सब उसके काबिल बनाए। और ज्योतिष या आध्यात्मिक जगत को हम लोग ठीक से समझ ले तो शायद इस पृथ्वी का या इस संसार का प्रारूप ही थोड़ा अलग हो। ये इतनी दुख, पीड़ा, मारकाट, वैमनस्य, छल कपट, ये सब दूर हो जाए। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। और आने वाले पाठ भी शनिदेव की, शायद इसी क्षेत्र में हम बातें ज्यादा करेंगे, क्योंकि पीड़ा शरीर भोगता है। और जिस दिन आपने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया और अपनी प्राण ऊर्जा पे ध्यान स्थिर कर लिया तो शरीर की पीड़ा का अनुभव बहुत कम होता है। आगे वाले पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता।